नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव के बारे में, जिन्हें हिंदू धर्म में महादेव या नीलकंठ कहा जाता है। शिव भगवान त्रिदेवों के एक हिस्से हैं और इस वीडियो में हम उनके महत्वपूर्ण रूप, गुण और कथाओं के बारे में जानेंगे। भगवान शिव हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता हैं, जिन्हें त्रिदेवों में एक माना जाता है। वह सृष्टि, स्थिति और संहार के देवता के रूप में जाने जाते हैं और विशेषकर तांडव नृत्य के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान शिव का पूरा नाम भोलेनाथ है, जिसका अर्थ होता है भक्तों का दिल बहुत आसानी से करने वाला। वह पार्वती देवी के पति भी हैं और उनके साथ गणेश और कार्तिकेय जैसे पुत्र भी हैं। भगवान शिव की पहचान त्रिशूल, धारा, नंदी, चंद्रमा, गंगा, बिल्व पत्र, सर्प, रुद्राक्ष और त्रिपुंड्राक्षर से जुड़ी है। उनके साधक भैरव और पशुपति के रूप में भी पूजे जाते हैं। महाकाल, नीलकंठ, रुद्र, ईश्वर, आदिनाथ, आशुतोष, भैरव, त्र्यंबक, रामेश्वर, शंकर, भगवत, आदिदेव, जटाधर, गिरीश, शंभु भगवान शिव के कई नाम हैं जो उनके विभिन्न रूपों और गुणों को संकेत करते हैं। भगवान शिव का आदियोगी और अनंत स्वरूप माना जाता है। उनका ध्यान धारणा, तप और साधना के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति को प्रमोट करने में मदद करता है। शिव की पूजा महाशिवरात्रि और सावन मास के महीने में विशेष रूप से की जाती है। उनके पौराणिक कथाओं में शिव को वैराग्य, तपस्या और करुणा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह भक्तों के प्रति अत्यंत सहानुभूति और करुणा से भरे हुए हैं, जिन्हें भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वह अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को बड़े ही सरलता और सांत्वना से स्वीकार करते हैं। भगवान शिव का ध्यान और पूजा साधकों को आत्मा के अद्वितीयता की अनुभूति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। भगवान शिव के 4 मुखों का प्रतीकित्व त्रिपुरा सुंदरी, एक पूर्वकलिका और शक्ति के स्वरूप को दर्शाता है। इन चारों मुखों का प्रतित्व जगत के 4 दिशाओं को और 4 वर्णों को दर्शाता है। ब्रह्मा यानी ब्राह्मण, विष्णु यानी क्षत्रिय, महेश यानी वैश्य और रुद्र यानी शूद्र। इससे यह सार्थक होता है कि भगवान शिव संपूर्ण सृष्टि के पालनहार हैं और सभी वर्णों को उनकी कृपा से सृष्टि में समाहित हैं। सिंदूर, जो भगवान शिव के भक्तों द्वारा उनके फोरहेड पर लगाया जाता है, शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है। यह स्त्री शक्ति को संकेत करता है, जो परिपूर्णता और अनुग्रह के स्रोत है। सिंदूर का आभूषण भगवान शिव के पूजा अर्चना में उनकी पतिव्रता भक्तिमय शक्ति को प्रशंसा जताता है। महाकाल भगवान शिव का एक प्रमुख रूप है, जिसे उनकी महाकाली शक्ति के साथ जोड़कर पूजा जाता है। महाकाल का अर्थ होता है महत्वपूर्ण समय या अनंत काल। यह रूप शिव की परम शक्ति को प्रतिष्ठित करता है और सृष्टि, स्थिति और संहार के नियमन को सिंबलाइज करता है। महाकाल रूप में भगवान शिव को नीलकंठ यानी नीला गला और त्रिशूल यानी तीनों शक्तियों का प्रतीक सहित दर्शाया जाता है। उनके महाकाली स्वरूप का ध्यान करने से भक्तों को आत्मा के अनंत और अक्षय स्वरूप का अनुभव होता है। महाकाल रूप का महत्व यह है कि यह संसार की अनित्यता, जन्म मृत्यु के चक्र और काल के साथ संबंधित है, जिससे भक्तों को विष्णु तत्व और शक्ति के एकात्मिकता का अनुभव होता है। यह भक्तों को संसार में आवश्यक धार्मिकता, त्याग और मुक्ति की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव का विशेषता उनके देवी पार्वती के साथ एक मूर्ति रूप में प्रदर्शित होता है, जिसमें उनका शरीर अर्धपुरुष और अर्धपर्वती के रूप में दिखाई देता है। यह रूप पुरुष और प्रकृति के एकत्व को प्रतिष्ठित करता है और सृष्टि के साकार और निराकार स्वरूप को दर्शाता है। अर्धनारीश्वर रूप में शिव के दाहिने हाथ में त्रिशूल होता है, जो सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति
और सहार का प्रतीक है, जबकि पार्वती के बाएं हाथ में बेल या कठिन बाल होते हैं जो प्रकृति और शक्ति को प्रतिष्ठित करते हैं। इस रूप में शिव शक्ति का एकत्व और समर्पण का प्रतीक होता है, जो सृष्टि के समाहार के प्रक्रिया में एक अद्वितीय तात्पर्य को दिखाता है। यह सृष्टि के नियमन का सुंदर प्रतीक है, जो पुरुष और प्रकृति के समृद्धि में सामंजस्य और संतुलन की आवश्यकता को बताता है। भगवान शिव का आश्रय स्थल कैलाश पर्वत है, जो हिमालय पर्वत श्रृंग में स्थित है। इस पर्वत पर उनकी तपस्या, साधना और ध्यान का स्थान है, और इसलिए यह एक पवित्र स्थान माना जाता है जहां भगवान शिव वास करते हैं। कैलाश पर्वत का वातावरण अद्वितीय है, जिसमें हिमनद, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियां उत्पन्न होती हैं। पर्वत की ऊंचाई, बर्फबारी, सफेद चादर और आकाशीय दृश्य कैलाश को एक अद्वितीय और रमणीय स्थान बनाते हैं। कैलाश पर्वत पर कैलाशनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा और कैलाश मानसरोवर यात्रा जैसी महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक यात्राओं का स्थान है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, भक्तिभाव और तात्कालिक सभी समयों में भगवान शिव की विशेष प्रासादिक भावना से भरी हुई है। गंगा नदी का अवतरण और शिव की बालक कथा हिंदू पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। इस कथा के अनुसार गंगा नदी भगवान विष्णु के पाद कमलों से निकलती है और अर्थात उनकी अवतारण की है। यह गतिशील नदी को भगवान विष्णु की आत्मा से संबंधित बनाती है। शिव की बालक कथा के अनुसार गंगा नदी की अवतारण के बाद धरती पर उतरने में उसमें बहुतेज बहुत्व बना और इससे आए वर्षों तक उसे धरती पर बेहद उत्कृष्ट और पवित्र बनाया गया। होने वाले श्राप के कारण भगीरथ नामक राजा ने गंगा माता को धरती पर आने के लिए प्रार्थना की। इस प्रार्थना को सुनकर गंगा माता ने शिवजी से प्रार्थना की कि वह धरती पर आने से पहले अपने बालकों की शीघ्र सुपार्श्व में विसर्जन करें। शिव ने इस प्रार्थना को सुनते हुए गंगा को अपने बालकों के साथ धरती पर भेज दिया। इस प्रकार गंगा नदी शिव की कृपा से धरती पर आई और उसके साथ एक बालक के रूप में प्रविष्ट हुई। इस कथा से गंगा को भगवान शिव की आशीर्वाद से प्रशिक्षित और पवित्र माना जाता है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भक्त उच्च स्तर पर ध्यान, तप और पूजा करते हैं और शिव मंदिरों में रात्रि भर विशेष आराधना होती है। महाशिवरात्रि का विशेष महत्व इसमें है कि इस रात्रि को शिवतात्पर्य के साथ जागरूकता और शिव भक्ति में गुजारने से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें शिव की कृपा मिलती है। कृष्ण पक्ष की सोमवार की भी विशेष महत्वपूर्णता है, क्योंकि हर महीने इस दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन शिव भक्तों की संख्या अधिक होती है और महाकाल मंदिरों में भी भक्तिभाव से आराधना होती है। इन दोनों अवसरों का महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि इन दिनों शिव भक्त व्रत, ध्यान और शिव के नाम का जप करके अपनी आत्मा को देवता के साथ एक करते हैं और अपने जीवन को धार्मिक दृष्टिकोण से समृद्धि देते हैं। भगवान शिव के प्रति भक्ति में प्रकट होने के लिए कई उपाय हैं जो अनुष्ठान किए जा सकते हैं। ये उपाय व्यक्ति की निर्देशित भक्ति में सहायक हो सकते हैं। शिव पूजा और अर्चना। भक्ति की शुरुआत पूजा और अर्चना से की जा सकती है, जिसमें शिवलिंग की पूजा, बिल्व पत्र का उपचार और धूपदीप आरती शामिल हो सकती हैं। महामृत्युंजय मंत्र जप। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना भी भगवान शिव के प्रति भक्ति को बढ़ावा देता है। हौ जूं सक भूर्भुव स्व। यह मंत्र उनकी कृपा को प्राप्त करने में सहायक है।
महाशिवरात्रि व्रत। महाशिवरात्रि एक विशेष दिन है जब भक्त उपवास रखकर रात्रि भगवान शिव की पूजा और ध्यान में लगा सकते हैं। शिव चालीसा और स्तोत्र। शिव चालीसा और शिव स्तोत्र सुनना और पढ़ना भी उनकी प्रशंसा का एक अच्छा तरीका है। शिवरात्रि के सोमवार की पूजा। हर सोमवार को भगवान शिव का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन भक्तों को व्रत रखना, शिवलिंग का स्नान करना और उनकी पूजा करना चाहिए। शिव महापुराण की सुनी लेना और पढ़ना। शिव महापुराण का पाठ करना और सुनना भी उनके भक्ति में सहायक हो सकता है। ये उपाय भगवान शिव के प्रति भक्ति और समर्पण को बढ़ा सकते हैं और व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समृद्धि दे सकते हैं। इस वीडियो में हमने भगवान शिव के अनेक पहलुओं को छूने का प्रयास किया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रहें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।